तो दोस्तों तकरीबन 5 साल पहले मुझको कुछ भी आइडिया नहीं था कि पर्शियन कैट किस तरीके से पाला जाता है। और अब के टाइम में मेरा पर्शियन कैट का यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं समझाता हूँ कि पर्शियन कैट किस तरीके से पाला जाता है और किस तरीके से पर्शियन कैट को सेल किया जाता है। और जब मैं पर्शियन कैट लाया था 5 साल पहले, तब पर्शियन कैट महंगी थी और पर्शियन कैट का फूड जो है सस्ता हुआ करता था। और अब पर्शियन कैट सस्ती हो गई है और पर्शियन कैट का फूड जो है महंगा हो चुका है। और 5 साल पहले पर्शियन कैट OLX पर बेची जाती थी और 5 साल के बाद पर्शियन कैट यूट्यूब पर बेची जाती है। और दोस्तों इन 5 सालों में मुझको कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और कौन कौन से बातें जो है मैंने सीखा इन 5 सालों में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि पर्शियन कैट की ब्रीडिंग जो है आसान नहीं है। पर्शियन कैट की ब्रीडिंग करना या पर्शियन कैट को सेल करना आसान नहीं है। और ये मैंने बहुत सारे गलतियां से सीखा है और आप ये गलतियां ना दोहराओ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप पर्शियन कैट बाय कर रहे हो या पर्शियन कैट सेलिंग में हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पर्शियन कैट पालने से लेकर उसको बड़ी करने तक आपको क्या क्या प्रॉब्लम जो है देखनी पड़ेगी और पर्शियन कैट जब आप सेल करने जाते हो तब आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों पर्शियन कैट लेने से पहले मेरे पास एक इंडियन कैट हुआ करती थी जिसका नाम टाइगर था। और तब पर्शियन कैट जो है बहुत ज़्यादा महंगी हुआ करती थी और मेरे दोस्त के पास में पर्शियन कैट हुआ करती थी और वो पर्शियन कैट सेल करके पर्शियन कैट से पैसे ज़्यादा कमा रहे थे। तो मैं भी सोचा कि पर्शियन कैट ले लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, पर्शियन कैट के बच्चे लेकर उनको सेल करके पैसे कमाएंगे। तो इस वजह से मैं पर्शियन कैट लाया था और लाने के बाद मैंने जो है उसको पालना स्टार्ट किया। और पर्शियन कैट को पालना और इंडियन कैट को पालना बहुत ही ज़्यादा अलग रहता है। हम इंडियन कैट को क्या करते हैं कि इसी तरीके से छोड़ देते हैं और वो खुद ब खुद जो है अपना देखभाल और अपनी चीज़ें जो है करते रहता है। लेकिन जो पर्शियन कैट रहती है उसका मेंटेनेंस जो है बहुत ज़्यादा रहता है और उस मेंटेनेंस को करना आपके लिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप उससे पैसे कमाते हो, पैसे कमाना चाहते हो, तो उसको मेंटेन भी जो है उस तरीके से करते रहते हो आप। तो मैंने भी जो है उसका मेंटेनेंस किया और उसके बाद वो 1 साल की हो गई। और 1 साल के बाद जब पर्शियन कैट किटन देने का टाइम आया तो उसके किटन दे दी। और किटन देने के बाद 5 किटन थे, उसमें से 1 किटन जो है पहले ही दिन मर गया। और उसके बाद जो 4 किटन थे उनको जो है 1 महीने के बाद उनको फंगल हो गया। और फंगल होने के बाद क्या हुआ कि फंगल होने के बाद मेरी पर्शियन कैट को भी फंगल होना स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से मैंने क्या किया कि पर्शियन कैट को भी ज़्यादा फंगल हो रहा है। इस वजह से मुझको उस टाइम में कुछ भी आइडिया नहीं था कि किस तरीके से फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो मुझको कुछ भी पता नहीं था क्योंकि मैं पर्शियन कैट में नया था। हालांकि मुझको 1 साल हो चुके थे पर्शियन कैट पालते पालते, लेकिन मुझको कुछ भी पता नहीं था कि किस तरीके से पर्शियन कैट का फंगल इन्फेक्शन का जो ट्रीटमेंट रहता है वो किया जाता है। तो मैं दवाई वगैरह सब किया लेकिन उसका फंगल इन्फेक्शन कम ही नहीं हो रहा था। तो इस वजह से मैं क्या किया कि मेरे जो दोस्त थे, जो ब्रीडर्स दोस्त थे मेरे, जो जिनके पास पर्शियन कैट ज़्यादा थी, तो उनके पास मदद मांगी कि पर्शियन कैट को, मेरे जो पर्शियन कैट की किटन आए 4 किटन आए, तो वो आप फ्री में ले लो और मुझको कुछ भी पैसे नहीं चाहिए, आप फ्री में ले लो और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट वगैरह करके आप ही सेल कर दो करके मैं बोला। लेकिन कोई भी पर्शियन कैट के वो 4 किटन जिनको फंगल लगा था वो कोई भी नहीं लिया क्योंकि उनकी भी कैट को फंगल हो सकता था। इस वजह से उन्होंने नहीं लिया। और उसके वजह से मैंने क्या किया कि सबसे जो पर्शियन कैट मैं पालता रहता हूँ, 5 साल से पाल रहा हूँ, लेकिन सबसे जो ख़राब दिन है मेरा, क्योंकि पर्शियन कैट के 4 किटन मैंने रोड पर छोड़ दिए फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से। और मुझको उनका ट्रीटमेंट आता नहीं था, उनको किस तरीके से ठीक करना है पता नहीं था। इस वजह से मैंने फंगल इन्फेक्शन के 4 किटन रोड पर छोड़ कर आया हूँ मैं। और उसके बाद जो मेरी पर्शियन कैट थी
उसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया और उसके बाद 6 महीने के बाद मेरी पर्शियन कैट ठीक हो गई। और उसके बाद मैंने फिर से उसकी मीटिंग कराई और मीटिंग कराने के बाद फिर से 2 महीने के बाद जब किटन हो गए और उसके बाद फिर से 1 महीना हो गया जब मेरी पर्शियन कैट के किटन 1 महीने के हो गए, तो फिर से मेरी पर्शियन कैट के किटन को फंगल इन्फेक्शन हुआ और फिर से मेरी पर्शियन कैट को भी फंगल इन्फेक्शन हुआ। तब मैं उनको रोड पर नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि पहले टाइम मैंने छोड़ा था तो मुझको बहुत बुरा लगा था। इस वजह से मैं उनकी ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया, फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करना स्टार्ट किया। लेकिन वो पर्शियन कैट के किटन ओवरडोज होने की वजह से मुझको पता नहीं था कि कितनी जो है क्वांटिटी में दवाई उसको देनी पड़ेगी, तो ओवरडोज के वजह से वो 5 किटन फिर से मर गए। और 5 किटन मरने के बाद मैं 1 साल तक मेरी पर्शियन कैट को मीटिंग नहीं कराया। उसके बाद में फिर से उसकी पर्शियन कैट की पूरी अच्छे से ट्रीटमेंट करके उसका जो फंगल इन्फेक्शन है पूरा जड़ से निकाल के आज मैं आपको फंगल इन्फेक्शन के बारे में वीडियो बनाकर लगभग 6 या 7 महीने पहले वीडियो बनाकर भाया हूँ पूरा ट्रीटमेंट करके, क्योंकि मुझको पता है कि फंगल इन्फेक्शन होने के बाद कभी भी पर्शियन कैट को जल्दी से ख़त्म नहीं होता। इस वजह से मैं आपको वीडियो में समझा रहा हूँ कि किस तरीके से फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट किया जाता है और किस तरीके से फंगल इन्फेक्शन से लड़ा जाता है। उसके बाद मेरे पर्शियन कैट को अब तक कोई भी कैट को फंगल इन्फेक्शन नहीं हुआ है। और उसके बाद मेरी 1 साल के बाद में पर्शियन कैट किटन दी और किटन देने के बाद मुझको फिर से एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, जिसमें पर्शियन कैट मेरे पास थे, पर्शियन किटन थे जो कि मैं पर्शियन कैट लाया था सेल करने के लिए। 2 साल के बाद मुझको किटन मिले सेल करने के लिए और अच्छी क्वालिटी के किटन थे, लेकिन मेरे पास कस्टमर नहीं था सेल करने के लिए। तो मैं क्या किया कि मेरे जो डीलर्स दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, उनके पास गया और उनको सेल किया मेरे पर्शियन किटन। वो लॉट में लेते हैं, तो लॉट में जो है पर्शियन कैट क्या होता है कि पर्शियन कैट का प्राइस जो है कम करके लेते हैं। जो पर्शियन कैट आप लेने जाते हो वो प्राइस में पर्शियन कैट आप जब सेल करने जाते हो तब आपको वो प्राइस नहीं मिलती, कम प्राइस मिलती है। तो क्या किया, मैं पर्शियन कैट फर्स्ट टाइम था इस वजह से उनको सेल करने के लिए दे दिया। जितना मेरी पर्शियन कैट को खर्चा हुआ था, जितना मेरे फंगल इन्फेक्शन होने के बाद सभी होने के बाद खर्च हुआ था, वो प्राइस जो है मुझको पर्शियन कैट की बेचने के बाद, किटन बेचने के बाद नहीं मिले। तो दोस्तों इन सब चीज़ों के बाद मुझको पता लगा कि पर्शियन कैट पालना और पर्शियन कैट सेल करना यानी कि पर्शियन कैट का बिजनेस करना 2 अलग अलग चीज़ें होती है। हालांकि मैं पर्शियन कैट लेकर आकर पर्शियन कैट के बच्चे बेचना चाहता था, जिनकी प्राइस जो है मुझको बहुत कम मिल रही थी। तो इस वजह से मुझको एक तीसरा रास्ता ओपन करना पड़ा, तीसरा रास्ता खोलना पड़ा, जिसके मदद से मुझको कस्टमर मिल जाए यानी कि पर्शियन कैट मैं वहाँ पे सेल कर पाऊँ। उसके बाद मुझको पर्शियन कैट जितना मेरा एक्सपीरियंस हुआ है यानी कि पर्शियन कैट जितनी मेरे पास है और जितनी मेरे पास नॉलेज है पर्शियन कैट की, वो नॉलेज मैं पर्शियन कैट की हर एक लोगों के पास, हर एक जो पर्शियन कैट पालते हैं उन लोगों पास पहुंचाना चाहता था। इस वजह से मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला, जिसकी मदद से मैं लोगों तक समझा रहा हूं कि पर्शियन कैट किस तरीके से पाला जाता है, किस तरीके से अगर फंगल इन्फेक्शन हो तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो किस तरीके से उसको जो है उसका प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। इस वजह से मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला और उसकी मदद से मैंने पर्शियन कैट सेल करना भी स्टार्ट किया। और हालांकि अगर आप पर्शियन कैट का बिजनेस करना चाहते हो तो आपको पर्शियन कैट पालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि पर्शियन कैट का बिजनेस एक अलग चीज़ है और पर्शियन कैट पालना एक अलग चीज़ है। पर्शियन कैट अगर आप पाल रहे हो तो यानी कि 1 या 2 पालिए, उसके ऊपर आपको कभी भी पर्शियन कैट को लेना नहीं है। यानी कि ज़्यादा पर्शियन कैट समझ लीजिए सर दर्द हो जाएगा आपको, ज़्यादा पर्शियन कैट आप रखोगे तो इस वजह से आपको पर्शियन कैट को लगभग 1 से 2 लेना है। और अगर आपको पर्शियन कैट का बिजनेस करना है तो आपको कभी भी पर्शियन कैट को नहीं लेना है। आपको पर्शियन कैट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, लेकिन आप पर्शियन कैट मत पालिए अगर आप बिजनेस करना चाहते हो। तो आपको क्या करना है, अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आपको दूसरों की पर्शियन कैट को सेल करना है। आपको हज़ारों पर्शियन कैट आपको मिल जाएंगे सेल करने के लिए अगर आपके पास कस्टमर हो तो।
अगर आपके पास पर्शियन कैट के कस्टमर ज़्यादा है और आपके पास पर्शियन कैट नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम में जाइए, आपको वहाँ पे हज़ारों पर्शियन कैट मिलेंगे सेल करने के लिए। वहाँ से ले लीजिए और दूसरों को जो है सेल करिए और आपका बिज़नेस जो है अच्छा चलेगा और आपको कोई भी पर्शियन कैट पालने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है उसी चीज़ में है, पर्शियन कैट में। पर्शियन कैट पाल के बेचने में ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, पर्शियन कैट डायरेक्ट सेल करने में फ़ायदा है। और बहुत सारे डीलर्स जो है ब्रीडर्स से ज़्यादा पैसे कमाते हैं वो चीज़ करके। तो आप अगर पर्शियन कैट का बिज़नेस करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट सेल करिए, आपको पालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये सबसे पहली चीज़। और अगर आप पर्शियन कैट पालना चाहते हो तो 1 से 2 पालिए, उसके ऊपर आप पर्शियन कैट मत पालिए। और बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ कि पर्शियन कैट का ब्रीडिंग सेटअप यानी कि पर्शियन कैट का सेटअप करके हम पर्शियन कैट पालेंगे, उनकी ब्रीडिंग करेंगे, तो आप नुकसान में जाओगे। आपको पर्शियन कैट पालना तो आएगा लेकिन पर्शियन कैट किस तरीके से सेल करना है वो आपको पता नहीं होगा। जिसका जो फ़ायदा है वो डीलर्स उठाएंगे। जो मैं आपको पहले बोल रहा हूँ कि पर्शियन कैट लेके पालो, वो लोग जो है आपका फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि आपको पर्शियन कैट पालना और पर्शियन कैट सेल करना 2 अलग अलग चीज़ है। और आपको दोनों, अगर आप चीज़ को सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो और उसमें अच्छे से आप पैसे कमाओगे अगर आप दोनों चीज़ सीखते हो। अगर आपको एक चीज़ पकड़ना है तो इन दोनों में से एक चीज़ पकड़िए और आप जो है अच्छे से पैसे कमा सकते हो एक चीज़ पकड़ के, बिजनेस करके। लेकिन आप पर्शियन कैट सिर्फ और सिर्फ पालना चाहते हो तो आप बिंदास पालिए। आपको पर्शियन कैट का शौक़ है, पर्शियन कैट की हॉबी है तो आप पालिए। सेल करने के लिए नहीं पाल रहे आप तो आप पाल सकते हो। उसके बाद अगर आप किटन हो आप सेल भी कर सकते हो वगैरह वगैरह, आपकी मर्ज़ी। तो उसके बाद आपको पता लग गया कि पर्शियन कैट का बिज़नेस किस तरीके से चलता है। और मैं जो है क्या करता हूँ कि पर्शियन कैट एक ही है मेरे पास, पर्शियन कैट मेरे पास ज़्यादा पर्शियन कैट नहीं है। और मैं जो है बहुत सारे मेरे दोस्त के पास, मेरे हर एक दोस्त के पास पर्शियन कैट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ से मैं पर्शियन कैट लेके सेल करता हूँ अगर मुझको चाहिए तो। हालांकि मैं सेल भी नहीं कर रहा पर्शियन कैट, मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में वीडियो बनाता हूँ कि पर्शियन कैट को किस तरीके से पाला जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है पर्शियन कैट को लेकर। इस वजह से मैं जो है वीडियो बनाता हूँ कि पर्शियन कैट को किस तरीके से पाला जाए, किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जाए, किस तरीके से उसको देखभाल किया जाए और किस तरीके से अगर कुछ भी हो जाए तो उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। वो चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में बताता हूँ। और पूरे चैनल में आपको देखेंगे तो बहुत सारे चीज़ें जो है मैं वही चीज़ें जो है बता रहा हूँ कि पर्शियन कैट को किस तरीके से उसका इलाज वगैरह जो है, वही चीज़ें जो है मैं आपको ये वीडियो में और ये चैनल पे बताते रहता हूँ। तो अगर आपको भी बिजनेस करना है तो आप देख लीजिए जो मैंने 2 पॉइंट बताया है मेरे एक्सपीरियंस से, वो अगर आप करेंगे तो आप पर्शियन कैट का बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं तो आपको पर्शियन कैट में नुकसान ही होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए IG Pets चैनल।